साथ है हुमायूं कबीर की बाबरी यात्रा से जुड़ी ये बिग ब्रेकिंग है। हुमायूं कबीर आज निकालने वाले हैं 22 किलोमीटर लंबी पदयात्रा, जबकि हुमायूं ने इससे कई लंबी यात्रा की परमिशन मांगी थी, लेकिन प्रशासन ने बोर्ड परीक्षा का हवाला दिया। ज्यादा लंबी यात्रा की परमिशन नहीं मिली। जानकारी ये भी है कि हुमायूं कबीर की इस यात्रा की शुरुआत अब से थोड़ी देर में होने वाली है। वहीं पश्चिम बंगाल में बाबरी का मुद्दा पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुका है। चुनावी सीजन है और इसी को लेकर के इस पर सियासत बेहद तेज है। हुमायूं कबीर की बाबरी यात्रा से जुड़ी ये बिग ब्रेकिंग है। हालांकि इससे पहले खबर ये सामने आई थी कि वो कई किलोमीटर की लंबी यात्रा निकालना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने कहा क्योंकि अभी बोर्ड एग्जामिनेशन हो और इसी वजह से कोई अव्यवस्था ना हो, यही कारण है कि उन्हें कहा गया कि आप और शॉर्ट पदयात्रा निकालें, जिसके बाद 22 किलोमीटर की वो यात्रा निकालने वाले हैं पैदल मार्च करते हुए। अब से थोड़ी देर के बाद ये जो यात्रा है उसकी शुरुआत होने वाली है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि बाबरी मस्जिद पर इस वक्त घमासान तेज है। लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिरकार बाबरी मस्जिद नाम क्यों। इसी बीच आपको ये बताते चले क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव भी होना है, तो ऐसे में सियासत भी इस वक्त करवट लेते हुए नजर आ रही है। और इस पूरे मामले में आपको ये बताते चले कि लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है। लेकिन कैसे बाबरी यात्रा का ऐलान और कैसे घमासान बढ़ता हुआ वो जरा आज आपको हम बता देते हैं, क्योंकि इस वक्त इस पूरे मामले को लेकर के पश्चिम बंगाल और साथ ही साथ देश में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। हुमायूं कबीर यहाँ पर यात्रा निकालने वाले हैं और इसी को लेकर के यहाँ पर अब सियासत भी बहुत तेज है। दिलचस्प होगा कि किस तरीके की तस्वीर सामने आती है और रिएक्शन देखिए। हुमायूं कबीर की आज बाबरी यात्रा जो कि आज शुरू होने वाली है, अब से थोड़ी देर के बाद वो तस्वीर भी आ जाएगी। दरअसल कल उन्होंने मस्जिद का जो निर्माण कार्य था वो शुरू किया था। कुरान पढ़ने के बाद यहाँ पर निर्माण कार्य को शुरू किया गया था। इससे पहले नींव रखी गई थी, आपको याद होगा। अयोध्या की बाबरी जैसे दिखने वाली ये मस्जिद होगी, ये भी कहा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि नई बाबरी से 3 गुंबद वाली संरचना मीनारें होंगी, ये भी कहा जा रहा है। नई बाबरी के लिए अभी तक करोड़ों का चंदा आ चुका है। जो तस्वीरें सामने आती है वो बताते हैं कि किस तरीके से लोग जुट रहे हैं। मस्जिद के लिए लोगों ने बड़ी संख्या में ईंटें भी यहाँ पर दान की है, तो ये भी एक तस्वीर सामने आई कि किस तरीके से लोग जुड़ रहे हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर। टीएमसी के नेता कुणाल घोष ने बीजेपी पर पलटवार किया। आपको बताते चले कि ये उन्होंने कहा कि इन सबका रिमोट कंट्रोल दिल्ली में है। कुणाल घोष का कहना है कि बंगाल में ए टीम बी टीम को खड़ा करने की कोशिश कर रही है और ऐसा बीजेपी टीएमसी के वोट कटवाने के लिए कर रही है। भाजपा यहाँ पर थोड़ा ये जो है ये पॉलिटिक्स में वो थोड़ा 2-3 बी टीम सी टीम डी टीम खड़ा कर देने का कोशिश कर रहे हैं। इसका ये सब पुतला है। इसका ओरिजिनल जो कंट्रोल है ये सब कंट्रोल दिल्ली से होता है। तो बंगाल में बाबरी के मुद्दे से कैसे राजनीति में आग लगी वो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के बयान से समझा जा सकता है। हुमायूं कबीर भाजपा का आदमी है, उस पर अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी का बयान आएगा। अभी आप देखिए गिरिराज सिंह निकल रहे होंगे, वो बयान देंगे। उसके बाद कोई और कट्टरपंथी नेता निकलेगा, वो बयान देंगे। फिर मोदी जी कहाँ जाएंगे, जब तक मैं जिंदा हूँ 56 इंच का सीना है, ये बाबरी मस्जिद बनने नहीं दूंगा। ललकारी ललकारा गेम नूरा कुश्ती ये सब चलेगा। बंगाल के वैसे कहे जा रहे हुमायूं जिस तरह अपनी बाबरी से ममता बनर्जी को टेंशन दे रहे हैं, उसी बाबरी पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान ने यूपी से बंगाल तक तहलका मचा दिया। सीएम योगी का वो बयान सुनिए और इस पर हुमायूं ने क्या कहा है वो भी आपको सुनवा देते हैं। हम आज फिर इस बात को कह रहे हैं कि कयामत के दिन तक भी कभी कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं है। जो कयामत के दिन आने का सपना देख रहे हैं ऐसे ही सड़ गल जाएंगे, कभी वो दिन आने वाला नहीं है। भारत का उनका बाप का एका नहीं। योगी आदित्यनाथ बोलने दीजिए, नहीं बंगाल के रहने वाला है, लखनऊ नहीं है, ये यूपी नहीं है, ये बंगाल है या मुर्शिदाबाद है। मैं यहाँ मस्जिद बना के ही छोड़ूंगा, किसी को कोई रोक सकता रोक लीजिए। आपको ले चलते मेरी सहयोगी पूजा मेहता के पास। पूजा, इस मुद्दे की गूंज पश्चिम बंगाल से लेकर देश तक सुनाई दे रही है। फिलहाल वहां पर किस तरीके की तस्वीर और इसका क्या असर पश्चिम बंगाल के चुनावी सीजन में?
बिल्कुल, हम आपको सीधा तस्वीरों की ओर लिए चलते हैं। हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं वो है बाबरी यात्रा का टैब्लू। आपको बताते हैं कि आज लगभग 22 किलोमीटर लंबी ये बाबरी पदयात्रा निकालेंगे हुमायूं कबीर। उन्होंने जैसा कि पहले ऐलान किया था कि 235 किलोमीटर लंबी यात्रा होगी, जो इसी ऐतिहासिक प्लासी मॉन्यूमेंट से जाएगी ईटाहार उत्तर दिनाजपुर में। लेकिन बोर्ड एग्जाम के चलते प्रशासन ने उन्हें अनुमति नहीं दी और उसके बाद उनका ये कहना था कि जिस तरह से इस पूरे रूट में एग्जामिनेशन सेंटर्स है, इसीलिए फिलहाल के लिए वो बाबरी यात्रा को पोस्टपोन कर रहे हैं। लेकिन आज ये 22 किलोमीटर पदयात्रा जरूर निकालेंगे। अब से थोड़ी देर पहले हुमायूं कबीर जो है इस जगह पर पहुंचे हैं। हमारे पीछे वो प्लासी मॉन्यूमेंट है, वहां पहुंचे हैं और अब से थोड़ी ही देर में इसी टैब्लू पर सवार होंगे। और इस टैब्लू पर आप देखिए किस तरह से बाबरी यात्रा लिखा हुआ है, फोटो लगी हुई है और पूरा 22 किलोमीटर का सफर जो है वो तय करेंगे और नदिया जिले से धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे मुर्शिदाबाद के बेलडांगा के उसी जगह पर जहां पर बाबरी मस्जिद का निर्माण कल से औपचारिक तौर पे शुरू हो चुका है। लेकिन उनका ये कहना है कि 10 बजे के बाद से जो है उनकी ये पदयात्रा शुरू होनी है, क्योंकि 10 बजे से बोर्ड एग्जामिनेशन है। लिहाजा इस पूरे रूट में अगर कोई छात्र छात्राएं एग्जामिनेशन सेंटर अगर जा रहे हो तो उनको कोई दिक्कत नहीं हो। जब तक जो है हर कोई एग्जामिनेशन सेंटर में न पहुंच जाता है, उसके बाद ही ये यात्रा जो है यहाँ नदिया जिले के प्लासी मॉन्यूमेंट से निकलेगी और फिर धीरे धीरे बाबरी मस्जिद का जो साइट है जहाँ पर मस्जिद का निर्माण कार्य कल औपचारिक तौर पे शुरू हो गया है, वहां पर पहुंचेंगे और वहीं पर खत्म की जाएगी आज की ये पदयात्रा। ठीक है, आप पूजा क्योंकि वहां पर खुद मौजूद और कहा यह जा रहा है कि अब से थोड़ी देर के बाद वो तस्वीरें भी सामने आएंगी और वो तस्वीरें भी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे, क्योंकि कुल मिलाकर के आप देखेंगे पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने और इससे पहले कभी ममता के बेहद करीब हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद के निर्माण और उसके बाद ये पैदल मार्च, इसके जरिए सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये खास वर्ग को साधने की कवायद नहीं। और अगर ऐसा होता है, क्योंकि जो रैली में जितनी भीड़ उमड़ रही है, जो सभाओं में लोग उमड़ते हैं, जिस तरीके से हुमायूं कबीर का ये दावा है कि इस बार ममता बनर्जी को हटाना है, इससे जाहिर है कि दीदी की भी टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन ये मुद्दा सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही नहीं बल्कि अब देश में भी इसकी गूंज सुनाई दे रही है। और ऐसे में आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है पूजा, क्योंकि लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और वो खुद ये बता रही है कि अब से थोड़ी देर के बाद इस यात्रा की शुरुआत होगी, क्योंकि बोर्ड के एग्जामिनेशन भी चल रहा और इसी वजह से फैसला लिया गया। पहले कई लंबी दूरी की यात्रा होनी थी, लेकिन अब इसे समेट के कुछ किलोमीटर तक किया गया है। फॉर मोर ऑफ सच वीडियोज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ET Now Swadesh।